चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं टैग्स। ठीक है, टैग्स हमने हेडिंग टैग पढ़ा ही था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पी टैग। पी हियर स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। ठीक है, सो अगर आपने ध्यान दिया हो, जब आप स्कूल में मैम बोलती है कि राइट फ्रॉम अ नेक्स्ट पैराग्राफ, ऐसा बोलती है ना मैम, तो यानी आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है बेसिकली। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी पी टैग वही काम करता है। हमारा पैराग्राफ टैग जो है वो सेम वही काम करता है। ओके, तो सी पैराग्राफ टैग में जब आप कुछ लिखेंगे, जो पी टैग है उसका स्टार्टिंग टैग है और एंड टैग है, उसके बीच में जो आप जो कुछ भी लिखते हैं वो उस कंटेंट से पहले, जिस पर वो अप्लाई हो रहा है, उससे पहले एक लाइन ऐड कर देता है और उसके बाद भी एक लाइन ऐड कर देता है। ये मैं प्रोग्राम से आपको अभी शो करूंगी। आपको स्क्रीन पर कुछ टैग्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? सबसे पहले है बी टैग। बी मीन्स बोल्ड टैग। बोल्ड टैग क्या काम करता है? बोल्ड टैग जो कुछ भी आप उसके स्टार्ट और एंड टैग के बीच में लिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर बी का स्टार्टिंग टैग है और बी का एंडिंग टैग है, उसके बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। जो कुछ भी टेक्स्ट हम बी टैग के स्टार्ट और एंड टैग के बीच में लिख रहे हैं वो उसको बोल्ड कर देगा। बोल्ड आपने देखा होगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट बनाते हो, तभी बी एंड यू एंड आई ये सब वहां पर होता है, राइट? यहाँ पर हम HTML में भी सेम उसको, अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है तो हम बी टैग का यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग भी सेम वही काम करता है। यू कैन यूज आइदर बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। दे विल मेक द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को थोड़ा मोटा बना देंगे ताकि वो बाकी टेक्स्ट से अलग दिखाई दे, एकदम से नजर आए। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बात है तो हम उसे बोल्ड में लिख सकते हैं ताकि हमारा वेब पेज एक अच्छा वेब पेज बन जाए। आई टैग। आई टैग मीन्स इटैलिक टेक्स्ट, यानी टेढ़ा टेढ़ा। मैं आपको इसको प्रोग्राम में भी करके दिखाऊंगी आउटपुट में। जब हमें किसी टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके लिख के दिखाना होता है, टिल्टेड, ठीक है, इसको इटैलिक बोलते हैं एंड ये आई टैग से हो जाता है। EM एम्फेसाइज टैग। EM जो टैग है वो भी उसके स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको इटैलिक बना देता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आपके वेब पेज में स्पीच रीडर, यानी कह सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डर लगा हुआ है ना, स्क्रीन रिकॉर्डर उस टेक्स्ट को अगर पढ़ रहा है तो रीड कर रहा है, अगर स्क्रीन रिकॉर्डर उस टेक्स्ट को रीड कर रहा है तो जब वो उसको प्रोनाउंस करेगा तो वो थोड़ा एम्फेसाइज करके बोलेगा, यानी उस बात पे ज्यादा जोर दे के बोलेगा जो बात EM टैग के अंदर लिखी होगी, यानी एम्फेसाइज कर देगा उसको, यानी उस बात पे जोर देगा बोलते वक्त। ठीक है, एंड मार्क टैग। मार्क टेक्स्ट यानी उसको ना एक कलर में दिखाता है, ये मैं आपको आउटपुट में दिखाऊंगी। एंड देन स्मॉल टैग जो होता है, जो कुछ भी स्मॉल टैग के स्टार्ट और एंड के बीच में लिखा है उसको छोटा कर देता है। डिलीट यानी उसको कट करेगा, उसको लिखेगा जो कुछ भी डेल के स्टार्टिंग टैग और एंड टैग के बीच में लिखा है, जैसे यहाँ ब्लू लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ब्लू को तो लिख के दिखाएगा वेब पेज पे, लेकिन उसको कट करके दिखाएगा। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो कहीं वेबसाइट पे ऐसे लिखा होता है कि पुराना प्राइस था 40 और 40 कट करके दिखा रहे हैं और फिर आगे लिखा हुआ है न्यू प्राइस 20। तो 40 को हमें कट करके अगर दिखाना है तो हमें उस 40 को डेल के स्टार्ट और एंड टैग के बीच में लिखना होगा। इंसर्टेड टैग यानी INS टैग, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली INS टैग क्या करता है, उसको अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट यानी सबस्क्रिप्ट कैसे होता है, जैसे किसी चीज के हमें नीचे कुछ लिखना है ना, ऐसे साइड में नीचे, तो सबस्क्रिप्ट। एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या है, जैसे हम पावर लगाते हैं x to the power 2, सो वो सुपरस्क्रिप्ट बन जाता है, ऊपर चला जाता है। सो हमें अगर नीचे कोई चीज लिखनी है, करंट टेक्स्ट कुछ चल रहा है एक लाइन में और उससे थोड़ा सा नीचे हमें कुछ लिखना है, तो वो दैट विल कम इन द सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट यानी हमें उसके ऊपर, हमें मैथ्स के एक्सप्रेशन लिखने में काफी हेल्प करता है। ठीक है, Q इज फॉर कोटेशन। बहुत सारी चीजें जैसे कि गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा, तो जो कहा वो हमें कोटेशन में लिखना होता है कई बार, है ना। तो अगर हमें कोटेशन लाना है तो हम क्या करेंगे, Q टैग के अंदर लिख देंगे उस टेक्स्ट को। U इज फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन हमें कई बार करना होता है और उसको हम U टैग के अंदर कर देंगे। ठीक है, ओके, तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम ओपन करके दिखाती हूँ, P टैग। ठीक है,
प्रोग्राम आपको ओपन करना आता ही है। ये मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैंने अभी सिर्फ बॉडी के अंदर एक कंटेंट लिखा है, माय नेम इज वान्या, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML लैंग्वेज, माय नेम इज कुहू, और मैं इसको सेव कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसका आउटपुट ओपन करती हूँ एंड इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। आप देखिए सब कुछ पूरा एक ही लाइन में लिखा है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि माय नेम इज कुहू तो जाए नेक्स्ट लाइन में, और यानी उस माय नेम इज कुहू से पहले एक ब्लैंक लाइन एंटर हो और माय नेम इज कुहू के बाद भी एक ब्लैंक लाइन एंटर हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैं माय नेम इज कुहू से पहले और बाद में एक ब्लैंक लाइन ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं इससे पहले पी टैग लगा दूंगी, यानी माय नेम इज कुहू को मैं पी टैग के अंदर टाइप कर दूंगी और मैं सेव कर दूंगी इस प्रोग्राम को एंड आउटपुट को रिफ्रेश कर दूंगी, ठीक है। आपने देखा माय नेम इज कुहू से पहले एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो गया और उसके बाद भी एक ब्लैंक लाइन क्रिएट हो गई। सो ये पी टैग का काम है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। ये देखिए, मैं अब कुछ आपसे जो फॉर्मेटिंग टैग्स डिस्कस किए थे, यानी बी टैग, EM टैग, ये सब मैं अब आपको इस प्रोग्राम में रन करके दिखाने वाली हूँ। ये तो बच्चों आपको पता ही है कि HTML हेड टैग, टाइटल हेड हम करते ही हैं। इसके बाद आता है बॉडी टैग, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ फॉन्ट को, ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बोल्ड टैग। देखिए पहले मैंने एक लाइन लिखी, माय नेम इज वान्या, ये मैंने किसी भी टैग के अंदर नहीं लिखी, यानी ये एज इट इज आउटपुट में डिस्प्ले होगी, राइट। बट इसके बाद मैंने एक लाइन लिखी है, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा देती हूँ, यानी ये जो लाइन है जो फुल स्टॉप वाली है, ये बोल्ड टैग के अंदर नहीं है, और जिसमें फुल स्टॉप नहीं है वो बोल्ड टैग के अंदर है। इफ यू सी, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है ना। जो फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा है वहां पर बोल्ड टैग है। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ, मैंने सेव किया एंड मैं इसको आउटपुट को ओपन करती हूँ। देखिए फॉर्म, ये मेरी फाइल है, इसको मैंने रिफ्रेश किया। देखिए फुल स्टॉप वाला जो है वो विदाउट बोल्ड टैग है, और जहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है वो बोल्ड टैग में, यानी बोल्ड फॉन्ट में आया है, मोटा मोटा लिख के आया है। तो ये हमारा काम है बोल्ड टैग का, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, मैंने पैराग्राफ इसलिए दे दिया ताकि जो अगला है वो नेक्स्ट लाइन में आए। माई नेम इज वान्या की जगह मैं कर देती हूँ कुहू, ठीक है। फुल स्टॉप लगा देती हूँ और यहाँ पर कर देती हूँ विदाउट फुल स्टॉप, ताकि पता रहे दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है। और जहाँ पे मैंने विदाउट फुल स्टॉप लिखा है वो मैंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा है। यहाँ पे हमें पी टैग से कोई मतलब नहीं, पी टैग सिर्फ इसलिए क्या कि एक लाइन ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाए आउटपुट में, ठीक है। तो हमारा अभी हम समझ चुके हैं कि जो ये वाला है फुल स्टॉप वाला जो है माय नेम इज कुहू सेंटेंस, ये एज इट इज आएगा क्योंकि ये किसी टैग के अंदर नहीं है। लेकिन जहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, ये वाला सेंटेंस स्ट्रॉन्ग टैग है ना, वो बोल्ड में दिखेगा। मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड का एक ही काम है। मैं इसको सेव कर देती हूँ एंड आउटपुट में डिस्प्ले कर देती हूँ। इसको रिफ्रेश करूंगी। इफ यू सी, जो फुल स्टॉप वाला है वो एज इट इज दिखा है क्योंकि उस पर कोई भी टैग नहीं है, और जहां पर फुल स्टॉप नहीं है वो स्ट्रॉन्ग टैग में लिखा है, ठीक है। ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टैग। नेक्स्ट टैग इज इटैलिक टैग, ओके। सो सेंटेंस क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देती हूँ। फुल स्टॉप वाले वो सेंटेंस है जहां पर कोई टैग नहीं लगा है, तो आई एम विदाउट इटैलिक टैग लिखा है। एंड जहां पर मैंने इटैलिक टैग लगाया है, यानी आई टैग लगाया है, वहां पे मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो ये वाला जो सेंटेंस है, आई एम विद इटैलिक टैग, ये आई टैग इस पर अप्लाई होगा और ये टिल्टेड दिखाई देगा। मैं इसको सेव कर देती हूँ एंड आपको आउटपुट में रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। देखिए फुल स्टॉप वाला जो है वो विदाउट इटैलिक टैग है, एंड विदाउट फुल स्टॉप जो है वो आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा टेढ़ा लिखा है ना, इटैलिक में लिखा है। ओके, नेक्स्ट इज एम्बेडेड टैग। एम्बेडेड टैग भी सेम इटैलिक फॉन्ट में ही आएगा। मैंने आपको बताया था इसमें जो डिफरेंस है वो तब दिखाई देता है जब हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा होता है किसी वेब पेज का, और जो कंटेंट उस पर लिखा है वो उसको प्रोनाउंस करता है सिस्टम। तो जब वो उसको बोलेगा, जो लिखा है उसको बोलेगा, तो उन वर्ड्स को जो कि EM टैग के अंदर लिखे हैं वो वर्ड्स ज्यादा जोर देकर बोले जाएंगे, ठीक है।
ओके, यानी वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा देती हूँ एंड सेव कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ इसको। सो आई एम विदाउट एम्बेडेड टैग एंड आई एम विद एम्बेडेड टैग। जो विदाउट फुल स्टॉप है वो टिल्टेड में दिख रहा है क्योंकि उस पर em टैग अप्लाई हुआ है। इसके बाद आता है मार्क टैग, ठीक है। मार्क टैग जहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ मैं फुल स्टॉप लगा देती हूँ, इस पर मार्क टैग नहीं लगा है। मार्क टैग कहाँ पर लगा है? यहाँ, ये हमारा स्टार्टिंग टैग है, ये हमारा कंटेंट है और ये हमारा एंड टैग है। तो जो लिखा है आई एम विद मार्क टैग, ये मार्क हो जाएगा। मैं आपको सेव करती हूँ, मैं आपको शो करती हूँ कि मार्क कैसे होता है। इफ़ यू सी, ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है। मैं इसको रिफ्रेश भी कर देती हूँ। देखिए, डॉट वाला जो है, फुल स्टॉप वाला जो है विदाउट मार्क टैग है, एंड विदाउट फुल स्टॉप वाला जो है मार्क टैग है। ओके, इसके बाद आता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग मैंने आपको बताया था कि वो फॉन्ट को छोटा कर देता है, ठीक है। आई एम विदाउट स्मॉल टैग, ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, ठीक है। फाइल को सेव कर देते हैं एंड स्मॉल टैग के अंदर क्या है? आई एम विद स्मॉल टैग लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, ये हमारे सेंटेंस की पहचान है। मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड देन आउटपुट को रिफ्रेश कर रही हूँ। देखिए, फुल स्टॉप वाला जो है आई एम विदाउट स्मॉल टैग है, और ये जो है, ये कंटेंट आप देखो, ये फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया है, राइट। ओके, देखिए अब हम कुछ और टैग्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेल टैग, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप वाला हो जाएगा विदाउट टैग, ठीक है। आई एम विदाउट डेल टैग, और ये जो मैंने लिखा है आई एम विद डेल टैग, ये मैंने डेल टैग के अंदर लिखा है। मैं इसको सेव कर देती हूँ एंड इसका आउटपुट आपको शो करती हूँ। मैंने रिफ्रेश किया। सो आई एम विदाउट डेल टैग जो फुल स्टॉप के साथ है उस पर कोई टैग अप्लाई नहीं किया हुआ है, और आई एम विद डेल टैग जहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, हम मैच कर सकते हैं, वो कट करके लिखा हुआ है। कट यानी डिलीट कोई चीज करनी है, राइट। ओके, इसके बाद आता है इंसर्टेड टैग। ये आई एम विदाउट इंस टैग, मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा देती हूँ पहचान के लिए, और आई एम विद इंस टैग को मैंने आईएनएस टैग के अंदर रखा है। सेव कर देते हैं प्रोग्राम को एंड आउटपुट को रन कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? जो फुल स्टॉप वाला है वो विदाउट आईएनएस टैग है, एंड जो आई एम विद आईएनएस टैग जो कि आईएनएस टैग के अंदर लिखा है वो अंडरलाइन होके आया है, राइट। ओके, इसके बाद आता है सब टैग, ठीक है। ये होता है सबस्क्रिप्ट। सो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ ही है ऑलरेडी, एंड आई एम विद सब टैग में फुल स्टॉप नहीं है जो कि सब टैग के अंदर आया है, ठीक है। हम सेव कर देते हैं एंड आउटपुट शो कर देंगे रिफ्रेश करके। सो आप देखिए, जो मेरा सिंपल टेक्स्ट था वो एज इट इज़ है, उसके बाद जो कुछ भी मैंने लिखा सब टैग के अंदर वो थोड़ा सा डाउन हो गया, उसकी जो पोजीशन है या लोकेशन है वो थोड़ी सी नीचे हो गई। अगर मैं इसको एक और एग्जांपल से दिखाऊं तो मैंने नेक्स्ट लाइन में एक्स को सिंपली ऐसे ही लिखा है एक बार, राइट। एक्स को सिंपल लिखा है विदाउट एनी टैग, और यहाँ पर 2 को मैंने लिखा है सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। सेव कर देते हैं एंड देन मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। सो एक्स और सबस्क्रिप्ट में लिखा है 2, यानी नीचे। ऐसे ही हमें अगर एक्स की पावर 1 लिखना है तो ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। ये रहा, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ। एक्स को जो है मैंने सिंपल विदाउट एनी टैग लिखा है, और 1 को मैंने सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर जाएगा, पावर में जाएगा। सो 1 जो है हमारे एक्स की पावर में चला जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, तो एक्स की पावर में 1 चला गया, ठीक है। अब जैसे अंडरलाइन टैग है, बहुत ही सिंपल है। जो भी लाइन को हमें अंडरलाइन करना है उसको यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा देती हूँ, तो क्योंकि ये लाइन जो है वो किसी भी टैग में नहीं है। मतलब पी टैग तो ऑब्वियसली एक लाइन, ब्लैंक लाइन एंटर करने के लिए होता है, बट इस कंटेंट को स्पेसिफिकली मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, और आई एम विद अंडरलाइन टैग को मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ, ठीक है। सेव कर दिया है एंड देन रिफ्रेश कर दिया है, ठीक है। सो ये फुल स्टॉप वाला जो है वो अंडरलाइन नहीं हुआ है, और जो जिसमें फुल स्टॉप नहीं है वो अंडरलाइन
हो गया है। अब हम कोटेशन टैग डिस्कस करेंगे। ये टेक्स्ट है आई एम विदाउट कोटेशन टैग, यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, ये मैंने टैग उस पर कोटेशन टैग नहीं लगाया है। और आई एम विद कोटेशन टैग जो टेक्स्ट है वो मैंने क्यू टैग के अंदर लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू टैग के अंदर। सो जो ये वाली लाइन है आई एम विदाउट कोटेशन टैग, क्योंकि इस पर टैग नहीं लगाया गया है, ये कोटेशन में नहीं लिखी जाएगी। और आई एम विद कोटेशन टैग जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैं फाइल पे जाके इसको सेव कर देती हूँ एंड आपको आउटपुट में मैं रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। सो आई एम विदाउट कोटेशन टैग जो फुल स्टॉप के साथ लाइन थी वो कोटेशन मार्क उस पर अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि वो कोटेशन टैग के अंदर नहीं था। एंड आई एम विद कोटेशन टैग जहाँ पर फुल स्टॉप नहीं था वो वाली लाइन डबल कोट्स के अंदर है। सो ये जो डबल कोट्स हैं यही कोटेशन मार्क कहलाते हैं। सो आपने देखा बहुत तरह के टैग्स हैं, और केवल जो मैंने डिस्कस किया यही नहीं, और भी बहुत सारे टैग्स हैं। तो हम अपने वेब पेज पे जैसा कंटेंट चाहते हैं हम वैसा टैग अप्लाई कर सकते हैं, हमारा वेब पेज वैसा दिखेगा।